Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Hallelujah. यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. आप सभी को जय मसीह की. प्रभु का धन्यवाद सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में यह समय दिया कि हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें. तो आइए मेरे प्रिय, आज की संध्याकालीन मीटिंग की शुरुआत करेंगे दुआ के साथ में. आइए दुआ करेंगे. सर्वशक्तिमान प्रेम दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद देता हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में प्रभु ये मौका दिया प्रभु कि हम परमेश्वर पिता आज की इस मीटिंग की शुरुआत कर सके. प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से प्रभु आज की मीटिंग की हम शुरुआत करते हैं. प्रभु आप हमारी सहायता कर, मदद कर खुदा, आप अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी. पिता परमेश्वर जब मिलकर हमें आराधना करते, स्तुति करते, गीतों को गाते हैं प्रभु तो हमारे साथ में रहे. पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कर. धन्यवाद देता हूँ प्रभु हर बात के लिए. दुआ यीशु के नाम से मांगता. आमीन. आइए हम गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे. पहला गीत गाएंगे यीशु का नाम सुखदाई. भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का है. यीशु का नाम सुखदाई. भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई. भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का. ये जीवन है मिट्टी का पुतला. ये जीवन है मिट्टी का पुतला. धूल लगे तो गल जाए. भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का. पानी लगे तो गल जाए. भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का. ये जीवन है मिट्टी का पुतला. ये जीवन है मिट्टी का पुतला. पानी लगत गल जाए. भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई. भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई. भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का. ये जीवन है कागज का टुकड़ा. ये जीवन है कागज का टुकड़ा. हवा लगत उड़ जाए. भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का. हवा लगत उड़ जाए. भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई. भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का. ये जीवन है कागज की पुड़िया. ये जीवन है कागज की पुड़िया. आग लगत जल जाए. भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का. आग लगत जल जाए. भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई. भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई. भजन करो भाई ये
जीवन 2 दिन का, ये जीवन है कांचों का बंगला, ये जीवन है कांचों का बंगला। पत्थर लगे तो टूट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पत्थर लगे तो टूट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। दूसरा गीत गाएंगे। हे खुदा दर्शन तो दिखा, राहों से हो चुके हम जुदा। दर्शन तो दिखा, हे खुदा दर्शन तो दिखा, राहों से हो चुके हम जुदा। हे खुदा दर्शन तो दिखा, राहों से हो चुके हम जुदा। तेरे जिंदगी जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, मौत भी बिन तेरे मौत भी नहीं, मौत भी नहीं। बिन तेरे जिंदगी जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, मौत भी बिन तेरे मौत भी नहीं, मौत भी नहीं। तू हमें बचा, हे मेरे खुदा तू हमें बचा। पाप की नैया को भंवर में ले डुबा, पाप की नैया को भंवर में ले डुबा। हे खुदा दर्शन तो दिखा, राहों से हो चुके हम जुदा। दर्शन तो दिखा, राहों से हो चुके हम जुदा। शैतान की चाल में फंस रहे मसीह, फंस रहे मसीह। तेरी राहों से भटक रहे मसीह, भटक रहे मसीह। शैतान की चाल में फंस रहे मसीह, फंस रहे मसीह। तेरी राहों से भटक रहे मसीह, भटक रहे मसीह। हे मेरे पवित्र आत्मा तू हमें बचा, हे मेरे पवित्र आत्मा तू हमें बचा। पाप की नैया को भंवर में ले डुबा, पाप की नैया को भंवर में ले डुबा। हे खुदा दर्शन तो दिखा, राहों से हो चुके हम जुदा। हे खुदा दर्शन तो दिखा, राहों से हो चुके हम जुदा। शैतान की चाल में फंस रहे मसीह, फंस रहे मसीह। तेरी राहों से भटक रहे मसीह, भटक रहे मसीह। शैतान की चाल में फंस रहे मसीह, फंस रहे मसीह। तेरी राहों से भटक रहे मसीह, भटक रहे मसीह। हे मेरे पवित्र आत्मा तो हमें बचा, हे मेरे पवित्र आत्मा तो हमें बचा। पाप की नैया को भंवर में ले डुबा, पाप की नैया को भंवर में ले डुबा।
वाइटते लगा वाइटे कोथा होइगा आमुरे अलग हे बाबा वाइटते लगा वाइटे कोथा होइगा आमुरे अलग जिन बासने जिंदगानी जिंदगानी ने मौत भी जिन बासने मौत भी निहाय हे मारा यीशु तो अमुक वचार हे मारा यीशु तो अमुक वचार पापों ने नाव काज भौरी माडुबार पापों ने नाव काज भौरी माडुबार हे बाबा वाइटते लगा वाइटे कोथा होइगा आमुरे अलग हे बाबा वाइटते लगा वाइटे कोथा होइगा आमुरे अलग हे खुदा दर्श तो दिखा राह से हो चुके हम जुदा हे खुदा दर्श तो दिखा राह से हो चुके हम जुदा। और ये गीत गाएंगे प्रभु सेवा करो रे जीव मन चोखो रखो। जो प्रभु की सेवा हम लोग करते हैं तो हमारे मन को हमें साफ रखना है, पवित्र रखना है और परमेश्वर की महिमा करना है। ये गीत पावरी भाषा में हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। प्रभु सेवा करो रे जीव मन चोखो रखो रे जीव मन चोखो रखो रे प्रभु सेवा करो रे जीव मन चोखा रखो रे जीव मन चोखा रखो रे प्रभु सेवा करो रे घर बार चोखा रखो रे घर बार चोखा रखो रे प्रभु सेवा करो रे हाथ पाए चोखा रखो रे हाथ पाए चोखा रखो रे यीशु सेवा करो रे जीवदान चोखा रखो रे जीवदान चोखा रखो रे यीशु सेवा करो रे नजर अपनी चोखा रखो रे नजर अपनी चोखा रखो रे यीशु सेवा करो रे आत्मा अपनी चौकी रखो रे आत्मा अपनी चौकी रखो रे यीशु सेवा करो रे सेवा अपनी चौकी रखो रे सेवा अपनी चौकी रखो रे यीशु सेवा करो रे काम काज चोखा रखो रे काम काज चोखा रखो रे आइए हम दुआ करेंगे, उसके बाद हम लोग आराधना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जब हम मिलकर अभी आराधना करते हैं। प्रभु आप हमारे साथ में रहे, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कर खुदा। प्रभु आपको महिमा मिले। स्वर्गीय पिता आपकी दया को चाहते पिता, आपके अनुग्रह को चाहते परमेश्वर पिता। हालेलुया। जीवित परमेश्वर पिता आप हमारी सहायता और मदद कर प्रभु जी। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए हम आराधना में जाएंगे। कुछ कोरस के द्वारा इस समय हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हम गीत से शुरुआत करेंगे, जमा हुए यहाँ से, और जैसे में आत्मा अगुवाई करता मिलकर हमको समय यहोवा की जय देता है। उसमें हमने पाई पूर्णता, वो है हमारी धार्मिकता, और उसमें हमने पाई पूर्णता, वो है हमारी धार्मिकता, और उसमें हमने पाई परमेश्वर की पूर्णता। आराधना करें क्रिस्तु यीशु की, आओ आराधना करें क्रिस्तु यीशु की। मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरी आराधना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, तेरी नजर में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, तेरी आराधना में तू ही तू, मेरे नस नस में तू ही तू। Yes Lord, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, अगोरबा, जय यीशु, जय यीशु, जय जय जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। स्वर्ग खुल गया आज यहाँ, प्रभु यहोवा तेरे सामने खड़ा, स्वर्ग खुल गया आज यहाँ, प्रभु यहोवा तेरे सामने खड़ा, तेरी महिमा से मंदिर
बचाव हुए आंखों की पुतली समान, एक हजारों में प्रिय मित्र है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया
कुछ भी नहीं, यीशु बिना में कुछ भी नहीं। हाँ प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यीशु बिना में कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यीशु बिना में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यीशु बिना में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु कुछ भी नहीं। तू नहीं तो कुछ भी नहीं प्रभु। बिना में प्रभु कुछ भी ये धन, ये नहीं। दौलत, ये शोहरत किसी काम के मैं नहीं। जो खुदा भी परमेश्वर, हूँ, अब जो कुछ भी है परमेश्वर, मसीहा तेरे बिना हम कुछ भी नहीं। तेरे ही कारण हूँ। मैं जो भी हूँ, यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यीशु बिना में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यीशु बिना में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यीशु बिना में कुछ भी नहीं। पिता धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदा, तो हमारे साथ रहता है प्रभु और हमें जय देता है प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु पिता, धन्यवाद देते हैं समय के लिए पिता, जब हम वचन मनन करते हैं प्रभु हमसे बात करें। धन्यवाद देते प्रभु, हर बात दुआ यीशु के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए जो खुदा बाप ने हमारे जीवन में ये समय दिया कि हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने पाए। परमेश्वर भला परमेश्वर है जो अभी तक हमें लेके चला, और परमेश्वर हमारी अभी तक उसने अगुवाई किया, इसलिए प्रभु के नाम को महिमा मिले। और हम जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, परमेश्वर हमारी पुकारों को सुनता है, और हमारी पुकारों को सुनकर परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से हमें भरता है। इसलिए प्रभु के नाम को महिमा मिले। वह प्रभु हर दिन हमें लेके चला, आज तक प्रभु ने हमारी अगुवाई किया, इसलिए प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। आज के वचन मनन के लिए हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण, उसका पहला अध्याय और उसका 45वां वचन। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 45वां वचन। जब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया, और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि यहाँ पर परमेश्वर की जो प्रजा थी, उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना, परमेश्वर के वचन को नहीं माना, और जब परमेश्वर के वचन को नहीं माना
वचन कहता है कि 43, यह बात मैंने तुमसे कह दी परंतु तुमने नहीं मानी। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये बात मैंने तुमसे कह दी पर तुम नहीं मानी, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं तो हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें ये बातें बोल दी, और प्रभु हमें बहुत दिनों से हर दासों के द्वारा, पासवानों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, अगुओं के द्वारा, भविष्यद्वक्ता के द्वारा, ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, मोबाइल कॉन्फ्रेंस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर हमसे हर दिन बात कर रहा है। हर दिन परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमसे हर दिन बात कर रहा हूँ, तुम्हें मैंने पर सब कुछ बताया तब भी तुम मेरी बात ही नहीं सुनते हो। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास में आते, परमेश्वर की बात को सुनना, परमेश्वर अपनी प्रजा से यहाँ पर बात कर रहा है और कहता है कि यह बात मैंने तुमसे कह दी परंतु तुमने नहीं मानी। ये बातें मैंने तुमसे कह दी पर तुम बातों को मानते नहीं। आज कलीसिया का यही हालत है, हम विश्वासियों के भी यही हालत है। परमेश्वर हमसे कहता है, और हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है, परमेश्वर के दासों का हम नहीं मानते, परमेश्वर के दासों की बातों को नहीं सुनते हैं। प्रभु का दास कहता है, हाँ पास्टर बोल रहा है, ठीक है, पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुमसे, प्रभु का वचन कहता है, आज जितने भी इस समय में आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुमसे कह दिया है, और कह दिया है तो तुम परमेश्वर की बातों को मानो। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें कह दिया, तुमने मेरी बातों को नहीं माना। परमेश्वर उनसे कह रहा है, परमेश्वर अपनी प्रजा से बात करते हुए कह रहा है कि तुमने मेरी बातों को नहीं माना। आज विश्वासियों की यही हालत है कि वो परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं। और बाइबल का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 62 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने सुना। ऐसा भी दास है जो परमेश्वर एक बार कहता है और 2 बार हम लोग सुनते हैं, और ऐसे भी विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर बार बार कह रहा है और बातें नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा बात कर रहा है, मूसा के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है, अपनी प्रजा से बात कर रहा है, और परमेश्वर अपनी प्रजा के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने न्यायियों के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। यिप्तिया के द्वारा परमेश्वर ने बात किया, दबोरा के द्वारा परमेश्वर ने बात किया, गिदोन के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। गिदोन के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किया, तब भी गिदोन ने परमेश्वर के लिए एपोद बना दिया, और वो एपोद गिदोन और उनके परिवार के लिए फंदे का कारण बना। परमेश्वर ने इतने अद्भुत काम गिदोन के जीवन में किया, और गिदोन ने तब भी उन्होंने एक एपोद बनाया, और सारा इजराइल का घराना वहां पे व्यभिचार करता था, बाइबल के वचन में लिखा है, और वहां पे सारे लोग पाप करते थे, और ये गिदोन और उनके परिवार के लिए फंदे का कारण बना। हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, इसलिए हम फंदे में और बुराई में और हर तरह के बुरी बातों में फंसते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें कह दिया है, और कह दिया है तो तुम परमेश्वर की बातों को मानो। परमेश्वर ने हमें जैसा बोला है वैसा उस बातों को हम मानो, उन बातों को हम तोड़े नहीं, उन बातों को मरोड़े नहीं, उन बातों को हम गलत रीति से हम उन बातों को। आज हम सफरिया नबी की किताब उसके 3 अध्याय को हम लोग मनन कर रहे थे, और 3 अध्याय को हमने उत्तरवादी पाठ के में पढ़ा। तो बाइबल का वचन कहता है कि वो व्यवस्था की बातों को तोड़ मरोड़ कर उसमें से वो तोड़ मरोड़ देते हैं। और आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से स्वीकार नहीं करते। आज जब परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहना चाहूंगा कि जब परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, उस वचन को आप उन वचन को सुने और उस वचन को माने। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें बता दिया पर तुम सुनते नहीं। आज परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुनकर उन बातों को माने। हाँ, परमेश्वर ने मुझसे आज की शाम या आज की रात मुझसे परमेश्वर ने बातें किया है, और परमेश्वर तूने मेरे जीवन में बातें किया है तो ये वचन प्रभु मेरे लिए है। जब आप वचन को मनन करते हैं तब उंगली रखकर खुदा से बोलना कि खुदा ये वचन मेरे लिए है और इस वचन पर मैं विश्वास करता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए आप बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, तो उस पर उंगली रखना और खुदा से कहना खुदा तू मेरे लिए मार्ग बन, खुदा तू मेरे लिए सत्य बन, खुदा तू मेरे लिए जीवन बन। उस वचन को अपने अंदर तो करना। पढ़ने वाले तो बहुत है,
एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास में आया और व्यवस्थापक बोलने लगा, यीशु से पूछने लगा, और यीशु उससे पूछने तो कोई व्यवस्था की पुस्तक को कैसे पढ़ता है, व्यवस्था की बातों को तू कैसे पढ़ता है, वचन को तू कैसे पढ़ता है, वचन को तू कैसे अपने अंदर लेता है। प्रभु मैं तो जन्म से ये सब कुछ करता आया हूं, जन्म से करता आया हूं। हम भी कई समय से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ले रहे हैं, पर आज जब परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें कहा और तुमने बातों को नहीं माना, परमेश्वर का वचन कहता है। पर जब आज परमेश्वर की आवाज को और परमेश्वर की बात को आप लोग सुन रहे हैं, तो परमेश्वर के बात को सुनो और बात को मानो। क्यों परमेश्वर की प्रजा ने परमेश्वर की बात को नहीं मानी? इसलिए क्योंकि वचन कहता है ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो पहाड़ पर चढ़ गए। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर का वचन कहता है अपने ढिठाई के पापों के कारण। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो अपने जीवन में ढिठाई के पाप, भजनकार कहता है कि प्रभु तू मुझे ढिठाई के पापों से छुड़ा ले। प्रभु से आज कहे प्रभु तू मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, मेरे अंदर जो ढिठाई का पाप है प्रभु उस ढिठाई के पाप से मुझे छुड़ा ले। परमेश्वर का वचन कहता है ये लोग परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं माने, परमेश्वर की बात को क्यों नहीं माने? उनके ढिठाई के पाप के कारण। विश्वासी के अंदर ढिठाई का पाप नहीं होना चाहिए। परमेश्वर से कहीं खुदा मेरे अंदर जो ढिठाई का पाप है प्रभु मेरे अंदर से तू हटा दे। परमेश्वर मुझे नम्र बना खुदा, मुझे दीन बना प्रभु, मुझे तेरे चरणों में बैठे रहने के लिए प्रभु खुदा तू मुझे सामर्थ्य दे। हमारे अंदर से ढिठाई के पाप को हम दूर करें, हमारे अंदर से पाप को हम दूर करें, हमारे अंदर से बुराई को हम लोग दूर करें और परमेश्वर के सामने हम सही। परमेश्वर का वचन कहता है वो ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके और पहाड़ पर भी चढ़ गए। अपने ढिठाई के पापों के कारण, परमेश्वर की बात न मानने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण, परमेश्वर का वचन कहता है 44 वचन, तब उस पहाड़ के निवासी अमोरियों के ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया और शेर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब लोगों ने तुम पर सामना किया तो परमेश्वर का वचन कहता तुम हार गए। क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। जब परमेश्वर के वचन को नहीं मानते मेरे प्रियो, हार हमारे जीवन में आती है। जब परमेश्वर के वचन को हम लोग नहीं मानते हैं तो हमारे जीवन में प्रार्थना हमारी प्रभु नहीं सुनता है। परमेश्वर की बात न मानने के कारण, अपने ढिठाई के पाप के कारण और आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर का वचन कहता है 45 वचन, तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया। परमेश्वर के सामने तुम रोने लगे तब भी तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ढिठाई का पाप है। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम लौटकर यहोवा के सामने आओगे खुदा नहीं सुनेगा। तुम मेरे पास भी लौट के आओगे तब भी मैं नहीं सुनूंगा। हम लोग बोलते कि चलो हम ठीक है लौट के खुदा के पास में आ जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन कहता तुम लौट के आओगे और मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। वचन कहता है यहोवा के सामने रोने लगे, लौटकर यहोवा के सामने वो लोग रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी नहीं सुनी। तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है न तुम्हारी बातों पर कान लगाए, न तुम्हारी बातों पर कान लगाए। और कई दिन तक तुम उस दशा में पड़े रहे। परमेश्वर अपने लोगों के साथ में रहता है मेरे प्रिय। बाइबल का वचन एलिया जब 17वें अध्याय में परमेश्वर का वचन एलिया के पास में आया और एलिया अहाब के सामने खड़ा रहा और अहाब के सामने वो हिम्मत के साथ में बोला कि 3.5 वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा। और उसके बाद में परमेश्वर का वचन उसे मिला और परमेश्वर का वचन मिलने के बाद में वो करेत नामक नाले में पहुंच गया। ध्यान से सुनना इस बात को, करेत नामक नाले में पहुंच गया और करेत नामक नाले में जब पहुंच गया परमेश्वर का वचन, वहां का पानी सूख गया। तो फिर परमेश्वर का वचन एलिया के पास में पहुंचा और उसने बोला कि सारपात के विधवा के पास में जा।
फिर वो सारपात के विधवा के पास में जाता है, फिर सारपात के विधवा के पास में, फिर उसके पास में परमेश्वर का वचन देता है उसके, वहां पे जाओ, जब बाल का देवता है वहां पे जाए, वहां जहां जहां जा परमेश्वर का वचन उसके पास में था, वह परमेश्वर का वचन उसके पास में था। पर मेरे प्रियो, एलिया के जीवन में जब बाइबल का वचन कहता है 19वें अध्याय को आप पढ़ोगे तो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है इजेबेल के डर से एलिया भागा। इजेबेल ने बोला कि अब तो मैं एलिया को मार डालूंगा, और जब उसकी आवाज उसके अंदर डर समा गया, और डर समा गया तो वहां से भागा हुआ, उसने परमेश्वर के पास में नहीं गया, और वहां पे परेशानी पे परेशानी, 1 परेशानी, 2 परेशानी, 3 परेशानी, 4 परेशानी, 5 परेशानी, 6 परेशानी, 7 परेशानी एलिया के जीवन में आती गई। परेशानी, एलिया मौत मांगने लगा, प्रभु मुझे मार ले। वो भागने लगा, वो भागा भी और मौत मांगने लगा, प्रभु तुम मुझे मार ले। क्यों यह सब हुआ? क्योंकि उस समय परमेश्वर का वचन नहीं था उसके पास में। परमेश्वर का वचन उस केरेत नामक नाले में परमेश्वर का, अहाब के पास में खड़ा तो परमेश्वर का वचन था, केरेत नामक नाले में परमेश्वर का वचन था, सारपात के विधवा के घर में परमेश्वर का वचन था, बाल देवताओं के जब उन्होंने मारा परमेश्वर का वचन उसके पास में था। पर जब इजेबेल के एक डर से वो भागा, परमेश्वर का वचन उसने नहीं सुना, परमेश्वर की हुजूरी में नहीं बैठा और वहां से प्राण लेके और मौत मांगने लगा, प्रभु तुम मुझे मार दे, प्रभु तुम मुझे मार दे करके वो मौत मांगने लगा परमेश्वर से। जब हम परमेश्वर की बात, परमेश्वर के सामने रोते मेरे प्रिय, परमेश्वर के सामने दुआ करते, लौट के भी आते, परमेश्वर के समय तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुम पर मेरी बात हो। और बाइबल का वचन कहता है कि कोई भी कुछ भी बोले, नेहमिया जब यहाँ पे एलिया को इजेबेल ने बोला तो इसे डरना नहीं था, इसे घबराना नहीं था, डरना नहीं, घबराना नहीं। आज बहुत सारे लोग भी हमें कुछ भी बोलेंगे, हमें डराएंगे, धमकाएंगे, विरोध आएगा, सताव आएगा, प्रॉब्लम आएगा, पर डरना नहीं, घबराना नहीं। अभी हमारे आसपास में आम के पेड़ लगे हुए हैं, जामुन के पेड़, हमारे चर्च के पीछे, ईएम चर्च के पीछे जामुन का पेड़ लगा। तो एक दिन में वहां से चर्च में गया तो देखा कि बहुत सारे लोग उस जामुन का पेड़ पे पत्थर को मार रहे थे, जामुन के पेड़ के ऊपर पत्थर को मार रहे थे। और बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी लकड़ियां लेके, बांस की लकड़ी लेके आ रहे तो उस पेड़ को मार रहे थे। तो जिस पेड़ में पके फल लगे हैं उसी को पत्थर मारे जाते हैं। ध्यान से सुनना है इस बात को, जिस पेड़ पर पके फल लगे होते हैं उसी पर पत्थर मारते हैं। और वहां पे लोग पत्थरों को मार रहे थे, लकड़ी को मार रहे थे। तो हम भी प्रभु में परिपक्व है, हमें भी लोग कुछ भी मारेंगे पर डरना नहीं, घबराना नहीं। हालेलुया। हम पके हुए पहले कोई भी कुछ भी बोले, हमारे ऊपर पत्थर फेंके, कुछ भी बोले, आम के पेड़, आम पका हुआ आपको दिखा, आम पका हुआ दिखा और आप कुछ ही नहीं करोगे, सबसे पहली फुर्सत में पत्थर उठाओगे और आम को मारोगे, उस आम को गिराने के लिए। तो मेरे प्रियो, हम पर प्रभु में परिपक्व है, कोई भी कुछ भी बोले हमें कोई धन्यवाद देना। प्रभु कलीसिया के लोग बोले, विश्वासी लोग बोले, पास्टर लोग बोले, कोई भी कुछ भी बोले, खुदा तेरा धन्यवाद, क्योंकि पके पेड़ पे बहुत पत्थर मारते हैं, बहुत सारी निंदा। तो ये इजेबेल ने उस पे पत्थर फेंका और भागा। ये इजेबेल ने पत्थर फेंका, ये भागा। ऐसे विश्वासी नहीं होना, कुछ भी पत्थर फेंके, कुछ भी बोले, हमें डरना नहीं, हम घबराना नहीं, वहां से भागना नहीं, डटे रहना, उस विश्वास में बढ़ते चले जाना। परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है मेरे प्रियो, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसके साथ हम लिपट के चले। जब आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानोगे, आपकी दुआ नहीं सुनी जाएगी। कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी दुआ करो, आपकी दुआ नहीं सुनी जाएगी, परमेश्वर का वचन कहता है। समय हमारा खत्म हो चुका है। एक और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला शमूएल 14:37, पहला शमूएल 14:37, पहला शमूएल उसका 14वां अध्याय और उसका 37वां वचन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, तब साउल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों का पीछा करूं? क्या तू उन्हें इजराइल के हाथ में कर देगा? परंतु उसे उस दिन कुछ उत्तर नहीं मिला, परंतु उस दिन उसे
उत्तर नहीं मिला। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब साउल ने यहाँ पर परमेश्वर की बात को नहीं माना, परमेश्वर की बात को नहीं माना और परमेश्वर की बात को इसने नहीं माना और परमेश्वर की आज्ञा का इन्होंने उल्लंघन किया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उससे उत्तर न दिया। परमेश्वर उससे उत्तर नहीं दिया। जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। आप पुकारोगे तब भी नहीं सुनेगा। साउल ने प्रार्थना किया, परमेश्वर से पुकारा, परमेश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर का वचन कहता है जब दीन व्यक्ति खुदा को पुकारेगा, दीन होके नम्र होके खुदा को पुकारेगा, तब देख तेरी दुआ सुनी जाएगी। इसलिए हम परमेश्वर की बातों को माने, हमारे अंदर से ढिलाई के पाप को करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना कबूल की जाएगी। साउल ने दुआ की, परमेश्वर ने उसे उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने परमेश्वर के दास का उसने अनादर किया। वचन कहता 1 शमूएल 13 का 8 में पढ़ोगे तो बाइबल का वचन है, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब परमेश्वर का वचन कहता 14 वचन 13 का 14, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए तेरी दुआ नहीं कबूल की जाएगी। यहाँ पर शमूएल के पास्टर के ठहराए हुए समय पे होम बलि चढ़ाना था, और एक दिन हो गया, 2 दिन, 7वें दिन तक इंतजार करता रहा। और जब इंतजार करता रहा, लोग थक गए, तो उन्हें बोला कि चलो पास्टर को छोड़ो, चलो मैं ही सब कुछ कर देता हूँ, शमूएल को छोड़ो, मैं ही सब कुछ कर देता हूँ। और उसने शमूएल ने वहां पर होम बलि और मेल बलि उसने चढ़ाई, और ये परमेश्वर को बुरा लगा, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को परमेश्वर को उसने नाराज कर दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, परमेश्वर कहता है कि अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए तेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर से इसने दुआ तो की, परमेश्वर ने इसकी दुआ नहीं सुनी। आज हम कई बार परमेश्वर के वचन को ठुकराते हैं, कई बार हम अपने ढिलाई के पाप को में फंसे रहते हैं, कई बार हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। पर आज मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप कहे, प्रभु मैं तेरी पवित्र उपस्थिति में आया हूँ, तो मुझ पर दया कर परमेश्वर। मेरे प्रियो, जब हम आज्ञा को तोड़ देते हैं, आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की बात को नहीं सुनते हैं, हमारी दुआ नहीं कबूल की जाएगी। आज परमेश्वर के कहे, परमेश्वर मैंने कई बार गलती किया है, परमेश्वर आज तेरी पवित्र हुजूरी में आया हूँ, प्रभु तेरी पवित्र हुजूरी में मैं आई हूँ, तू मुझ पर दया कर परमेश्वर, और तू मुझ पर अनुग्रह कर मेरे प्रभु। मेरे अंदर से ढिठाई के पाप को दूर कर, मेरे अंदर से बुराई को हटा प्रभु, मेरे अंदर से पाप को हटा प्रभु, मेरे अंदर से अधर्म को हटा परमेश्वर। मैं तेरी वेदी के सम्मुख आया हूँ, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ प्रभु। मेरी प्रार्थनाओं को तू कबूल कर परमेश्वर। कई दिनों से आप प्रार्थना कर रहे होंगे, पर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही होगा, कहीं कारण तो आज के विषय का नहीं है। आज जो आप परमेश्वर के वचन को मनन किया, कहीं उसके कारण तो नहीं है। आज खुदा से कहे, खुदा मेरे अंदर जो अधर्म है, खुदा मेरे अंदर जो बुराई है, वो यीशु आपके नाम से दूर हो जाए। और परमेश्वर ने यहाँ पर साउल को कोई उत्तर नहीं दिया। कई दिनों से कई विश्वासी दुआ कर रहे हैं, प्रभु मुझे चंगाई दे दे, मेरे शरीर में बीमारी है, मेरे शरीर में रोग है, मेरे शरीर में पाप है, मेरे शरीर में बीमारी है, मेरे शरीर में ये तकलीफ है, प्रभु मुझे हीलिंग दे, मुझे चंगाई दे। पर मेरे प्रियो, कई दिनों से आपकी दुआ नहीं सुनी जा रही है, परंतु आज परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु
से कहे प्रभु मेरे अंदर से हर बुराई को तू दूर कर और मुझे तेरे खुदा तुझ में परिपक्व बना प्रभु। मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ प्रभु, तेरे वचन में बढ़ना चाहता हूँ प्रभु, तुझ में आगे बढ़ना चाहता हूँ खुदा, तू मुझ पे दया कर। आइए मेरे प्रियो, आपके लिए 1 मिनट का समय होगा कि आप अपने जहां भी है, जिस भी अवस्था में है, कुछ भी काम कर रहे होंगे, 1 मिनट आप वो काम को छोड़कर, आप किचन में होंगे, आप घर में होंगे, आप कुर्सी पे बैठे होंगे, आप कहीं पर भी बैठे होंगे, पर आज 1 मिनट खुदा से प्रार्थना करें। खुदा मैं तेरी पवित्र उपस्थिति में आया हूँ प्रभु। परमेश्वर पिता, आपकी प्रजा ने आपकी बात को नहीं माना और आपने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना। वो आपके सामने रोने भी लगे, तब भी आपने उनकी नहीं सुना। साउल ने परमेश्वर आपको पुकारा, परमेश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर आज मैं तेरे पास आया हूँ। मैं कई बार गलतियां किया, कई बार मैंने झूठ बोला है, कई बार मैंने पाप किया है, कई बार मैंने परमेश्वर का गलत काम किया है प्रभु, पर तेरे पास आया हूँ प्रभु। तू मुझ पे दया कर खुदा, तू मुझ पे अनुग्रह कर। 1 मिनट आपके लिए समय होगा, आप लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपकी पवित्र उपस्थिति में आया हूँ प्रभु। मेरे भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। आज जब इन्होंने परमेश्वर तेरे वचन को सुना है प्रभु, तेरी प्रजा के लोग परमेश्वर पिता, खुदा बाप तेरी बात को उन्होंने नहीं माना प्रभु, उनके ढिठाई के पाप के कारण वो परमेश्वर पिता आज्ञाओं का उन्होंने उल्लंघन किया प्रभु। और परमेश्वर पिता आप उनके सामने वो लौट कर तो आए, परंतु वो रोने भी लगे। आपने उनकी न सुनी प्रभु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना प्रभु। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब साउल ने तुझे पुकारा प्रभु, परमेश्वर पिता आपने कोई उत्तर नहीं दिया प्रभु। परमेश्वर पिता मैं दुआ करता हूँ समय में प्रभु, परमेश्वर पिता खुदा तो हमारा प्रभु है। परमेश्वर बेटा हमने भी कई बार पाप किया है प्रभु, हमारे अंदर जो ढिठाई का पाप है प्रभु, हमारे अंदर जो बुरी बातें हैं प्रभु, हमारे अंदर जो बुरी परमेश्वर बेटा खुदा बाप ओ प्रभु अभिलाषाएं हैं, जो बुरी इच्छाएं हैं परमेश्वर बेटा, यीशु आपके नाम से दूर होने पाए। परमेश्वर बेटा इसी समय आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं प्रभु। हमारे अंदर से अधर्म को दूर कर प्रभु, हमारे अंदर से पाप को हटा दे पिता, हमारे अंदर से ढिठाई के पाप को तो दूर कर प्रभु। हमारे अंदर परमेश्वर बेटा अपने शुद्ध मन को आप नए सिरे से आप परमेश्वर पिता हमारे मन में डाले प्रभु। हालेलुया प्रभु, परमेश्वर पिता हमारे जीवन में स्थिर मन को दे प्रभु। हालेलुया प्रभु, तू इसी घड़ी माए मेरे भाई बहनों को छू ले। टच इन द नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट कम हियर फादर। हालेलुया, इसी घड़ी पवित्र आत्मा ने छूने पाए पिता, इसी घड़ी इनकी दुआ कबूल की जाए पिता, इसी घड़ी इनके जीवन में चंगाई आ जाए खुदा। जिनके घुटनों में दर्द है पिता, यीशु के नाम से दूर हो जाए। जिनका जोड़ों का दर्द है, जिनको गठिया की बीमारी है प्रभु, यीशु के नाम से दूर हो जाए। जिनको कमर में दर्द है प्रभु, जिनको छाती में दर्द है पिता, जिनके पेट की बीमारी है प्रभु, यीशु के नाम से दूर हो जाए। जिनकी कान की बीमारी है पिता, जिनको आंखों की बीमारी है पिता, मैं यीशु के नाम से दुआ करता हूँ प्रभु जी, सारी आंखों की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। परमेश्वर जिनको सर की बीमारी है पिता, बार बार सर दुखता है प्रभु, यीशु के नाम से सर दर्द दुखना बंद हो जाए पिता। परमेश्वर इसी घड़ी प्रभु जिनके जीवन में परेशानियां हैं, जिनके जीवन में प्रॉब्लम है, जिनके जीवन में समस्याएं हैं प्रभु, यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। ओ नाना प्रकार की बीमारी परमेश्वर पिता, हर बुरे वायरस को प्रभु यीशु आपके नाम से नष्ट करते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु तू छू ले, पवित्र आत्मा तू छू ले। बाविसर के तकलीफ परमेश्वर पिता, लकवा की बीमारी, टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी परमेश्वर पिता, और डायबिटीज परमेश्वर पिता, और प्रभु परमेश्वर पिता बीपी परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर बीपी लो जिनका होता है, बीपी जो इनका बढ़ता है खुदा, यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। इसी घड़ी छुटकारा यीशु के नाम से आ जाए पिता। जिनके जीवन में घबराहट की आत्मा है प्रभु, यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। जिनके जीवन में बेचैनियां है, यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। यीशु के नाम से चंगाई हर एक के जीवन में आ जाए पिता। तू आशीष दे पिता, आपको महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु हर एक बात दुआ यीशु के नाम से, आमीन। आशीष वचन लेंगे। अब हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदा सदा, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। कल हमारा सुबह मोबाइल कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगा और शाम को हमारी 6:30 से 7:30 तक और 8 से 9 बजे मैं सत्संग बिलीवर्स पेज पर रहूंगा। जैसे कल हम लोग एक जो हम लोग रोमियो की किताब का अध्ययन कर रहे हैं उस पर मनन करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष।